यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। एक और दिन हमारे सबके जीवन में प्रभु ने अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद करती हूँ महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। भजन संहिता 119 और 30 में लिखा है, तेरे बातों को खुलने से प्रकाशन होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हे वो यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन को जो मैंने तैयार किया। पवित्र आत्मा, आप इनको जब मैं मुंह खोलती हूँ प्रभु, आप अपने शब्द दीजिए ताकि जो देखने वाले दर्शकों को प्रभु, हालेलुया, जिसकी जरूरत के अनुसार प्रभु यीशु के भंडार से हर एक कमी घटी पूरा हो जाए और आत्मिक उन्नति मिले, भले चंगे रहे। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। जो विषय लिया है आज, हाउ क्लीन आर यू, आप कितने साफ हैं। जो क्लेनलीनेस, इंग्लिश में कहावत है, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। तो ऐसे बताते हैं। और सफाई, साफ सफाई, हिंदी में साफ सफाई बोलते हैं ना। तो ये साफ सफाई दो तरह का होता है। एक तो हमारा मन और हृदय का साफ सफाई, दैट इज इनर क्लीनलीनेस। और साफ सफाई एक होता है हमारा घरों को, अपना शरीर को, अपना वाहन को, अपना चारों तरफ कितना हम सफाई रखते हैं। देयर इज अ स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस एंड आल्सो देयर इज फिजिकल क्लीनलीनेस। तो इसके बारे में आज हम वचन के द्वारा थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे। सबसे पहले एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ कि जेनेसिस 1:31, जब सृष्टि किया था परमेश्वर ने, सब कुछ सृष्टि किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर उसने क्या कहा, जेनेसिस 1:31, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। तो एक दिन, दो दिन, तीन, ऐसे 6 दिन परमेश्वर क्या बोला, सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और फिर उत्पत्ति 2:15 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने इंसान को, आदम और हवा को एक बगीचे में रखा और फिर उसने कहा कि इसका देखभाल करना है। सो शुरू से परमेश्वर जो है ना, साफ सफाई रखना है पसंद करते हैं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली आता है ना। जब हमारे इतना पाप हमारे जीवन में, दैट स्पिरिचुअल गार्बेज जिसको कहते हैं, हमारा जीवन को कूड़े में से हमको उठा के साफ सफाई करके कुछ बना के दिखाया, तो क्या हमारे परमेश्वर जो बाहर की सफाई नहीं एक्सपेक्ट करेंगे? जरूर एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि 1 कोरिन्थियंस 14:40 उसमें ऐसा लिखा है, सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएगी। तो ये परमेश्वर जहां पे होता है, देयर इज ऑर्डर, देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज एवरीथिंग क्लीन, इनसाइड आउटसाइड एवरीथिंग इज ऑर्डर। हालेलुया। क्योंकि 2 कोरिन्थियों 5:20 में परमेश्वर ने हमें राजदूत जैसा ठहराया है, इसलिए हम मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। तो वी आर किंगडम एम्बेसडर्स। हालेलुया। हम यीशु मसीह को इस पृथ्वी में रिप्रेजेंट करते हैं। हम कैसे हमारी चाल चलन है, हमारा बोल चाल है, हमारा ड्रेसिंग है, हमारा जो बच्चों का परवरिश कैसा है, हम पैसा को स्पेंड कैसे करते हैं, हर एक चीज को हम जो प्रचार सिर्फ करते हैं, लोग हमें वॉच भी करते हैं। हमारा टेस्टिमनी कैसा है, हर चीज को लोग वॉच भी करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to be clean from inside out. Hallelujah. अभी जल्दी से हम
वचन से देखेंगे, ये परिशुद्धता, ये स्वच्छता के बारे में क्या वचन में लिखा है, जल्दी से हम थोड़ा सा देखेंगे कि इजरायली लोग को परमेश्वर अगर नया नियम देखेंगे तो एक्सोडस, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, संख्या व्यवस्था, विवरण, ये सारे चारों किताब में बहुत सारे सफाई के बारे में लिखा है। समय नहीं है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, जिसको इंटरेस्ट है, रुचि है, तो ये 4 किताब पढ़िएगा धीरे धीरे। आपको वहां पे वॉशिंग ऑफ पॉट्स एंड यूटेंसिल्स, बर्तन को कैसे साफ किया जाता है, कपड़ों को कैसे साफ किया जाता है, बिस्तर को कैसे साफ किया जाता है, हमारा शरीर को कैसे साफ रखना है, हर समय अलग अलग समय में भी कैसे साफ करना है, इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ सैनिटेशन, कि हमारी जो टॉयलेट का हैबिट्स भी बाइबल में मेंशन किया है। ये नहीं बोल सकते हैं बाइबल में नहीं है, सब कुछ है। और पुराना नियम को हम पूरा ये आउटडेटेड है, इसको हम हटा देंगे, ऐसे नहीं कह सकते। बाइबल इज अ फुल बाइबल। इफ ही इज अ गॉड ऑफ न्यू टेस्टमेंट, ही इज अ गॉड ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट ऑल्सो। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 23, 12, 13, 14 में पढ़ रही हूँ। छावनी के बाहर शौच स्थान बनाना और शौच के लिए वहीं जाया करना, और तेरे पास हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उसे खोद कर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहना चाहिए, ऐसे ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। व्हाट इज ही सेइंग? क्या कह रहे हैं परमेश्वर? कह रहे हैं कि परमेश्वर इजरायलियों का शत्रु को से बचाना चाहते हैं, शत्रु को मतलब खत्म करना चाहते हैं। तो हमारे बीच में, इजरायलियों के बीच में, कैंप में मैं घूमता फिरता रहूंगा। अगर अशुद्ध वस्तुएं दिख गया, वहां गंदगी दिख गया, तो परमेश्वर ऑब्वियसली वहां पे नहीं आएंगे। वो बोल रहे हैं अगर आए तो भी मैं वापस चला जाऊंगा, मैं गंद में नहीं रह सकता। ऐसे पवित्र परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा। इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि इवन योर, he is speaking about even your toilet habits, sanitation, हर एक डिटेल वहां पुराना नियम में हमें बताया गया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं निर्गमन 19 का 10 और 14 में पढ़ रहा है। एक्सोडस 19, 10 और 14। यहोवा मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले। तब मूसा के पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। कि जब सीनाई पर्वत में जब मूसा को 10 कमांडमेंट्स मिला, तब मूसा को परमेश्वर को बोल रहे हैं कि अपने आप को ये लोग सैंक्टिफाई करना, पवित्र करना है, वस्त्र को भी अच्छा सा धो के साफ सुथरा रहना है। तो वहां पे आके खड़े होके, तैयार होके, मन को भी, हर चीज को भी आप साफ सुथरा रख के वहां तैयार रहना है। मैं कुछ अद्भुत काम करने जा रहा हूँ। हालेलुया। तो कई बार इवन यहोशू को भी, समय के अनुसार मैं नहीं बोलती, कि कई बार प्रभु अद्भुत काम करने के लिए कि हम साफ सुथरा रहना है, स्पिरिचुअली ऑल्सो फिजिकली। कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इनर क्लीनिंग ठीक है, बहुत अच्छा है। ये नहीं कि हम अंदर साफ सुथरा रहे, इसको मतलब बाहर गंद नहीं, ऐसा भी नहीं है। कि दोनों, अंदर से भी बाहर से भी हमको साफ सुथरा रहना है। इवन याजक लोग, अगर पुराना नियम में एक्सोडस 29 का 4 में लिखा, हारून और उनके पुत्र को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाया। कि जब प्रीस्ट होना था पुराना नियम में, हारून और उनके पुत्रों को परमेश्वर बोल रहे वहां द्वार के समीप लाकर उन्हें जल से नहलाया। सो मतलब कहने का मतलब है, गॉड इज इंटरेस्टेड इन आवर क्लीनलीनेस। हमारी साफ सफाई में जरूर रुचि रखते हैं। हमको साफ सुथरा होना है, जरूरी होना है, अंदर से भी होना है और बाहर से भी होना है।
यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, मत्ती में भी, मरकुस में भी, यूहन्ना में भी हम देखते हैं जैसे वो जो एक टेम्पल है, मंदिर है, उसके अंदर एक मॉल जैसे बनाया लोग ने। वहां पे जानवर बेच रहे, खरीद रहे, और फिर बहुत सारे जो आइटम्स बेच रहे, खरीद रहे, एक बिजनेस, टेम्पल को एक बिजनेस प्लेस बना। इसका मतलब क्या, हम पवित्र आत्मा का हम खुद ही मंदिर है, तो हम अपना आत्मा को भी स्वच्छ रखना है, हमारा शरीर को भी स्वच्छ रखना है। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमें तभी अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो 2-3 वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। निर्दोष और सुरक्षित रहे। क्या क्या सुरक्षित रहे, निर्दोष रहे? हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा। द बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, एवरीथिंग शुड बी ब्लेमलेस अंटिल द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मतलब उस दिन तक हमें सब कुछ ब्लेमलेस, निष्कलंक, निर्दोष बना के रखना ही है। दूसरा तिमोथी 2:21 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का पात्र और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम में आएंगे और हर भले काम के लिए तैयार होगा। इफ वी कीप आवर वेसल क्लीन, ओनली देन होली स्पिरिट ग्लोरी विल फ्लो। हालेलुया। हमारे जो इस जीवन एक शुद्ध रखेंगे अंदर से बाहर से, तभी परमेश्वर की महिमा। कोई आप चाय गंदा कप में पिलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? किसी का घर में गए नहीं, अंदर से भी बाहर से भी, दोनों से भी शुद्ध रखना जरूरी है। गलतियों 5 और 19 में 21 तक पढ़ेंगे तो, देयर आर वर्क्स ऑफ फ्लेश, शरीर की जो अभिलाषाएं होते हैं, शरीर के जो गंदे काम होते हैं, बहुत सारे लॉन्ग लिस्ट है, वो परमेश्वर की शुद्धता को, परिशुद्धता को पूरा नहीं करता है। और मार्क 7:14-23 उसमें कुछ लोग क्या करते थे, यीशु मसीह के समय पे फरीसी लोग होते थे, तो वो बार बार हाथ धोते थे, बार बार बर्तन धोते थे, सब कुछ बाहर का सफाई रखते थे, लेकिन अंदर का सफाई नहीं रखते थे। तभी यीशु मसीह ने कहा, बाहर सफाई तो देख रहे हो, लेकिन हृदय में बहुत गंदे गंदे सोच विचारों को तुम भर देते हो। लोगों के सामने दिखाने के लिए स्वच्छता नहीं है, अंदर हृदय को भी स्वच्छ रखना बहुत ही जरूरी है। ये इसने मरकुस 7:14 में ऐसे लिखा। मार्क 7:14-23 अगर पढ़ेंगे तो ये फरीसी लोग को परमेश्वर ये बात कह रहे हैं। और फिर हम देखेंगे तो लूक 11:40 में लिखा, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या जिसने बाहर का बनाया, उसने अंदर का भी बनाया, और अंदर और बाहर का बनाया, तो हम दोनों चीज को ऑलराउंड क्लीनिनेस होना जरूरी है ना। मत्ती 23:26 में लिखा है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली के भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हालेलुया। ऐसे कह रहे हैं कि पहले अंदर स्वच्छ रखो और फिर बाहर का भी स्वच्छ रखो। मत्ती 5:16 में लिखा, इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। जब हम अंदर बाहर साफ रहेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा काम होगा, भला काम होगा, और लोग देखेंगे, तब जानेंगे हम किस परमेश्वर को उपासना करते हैं। ये ऑब्वियस है, ऑटोमेटिक है। और फिर हम देखते हैं कि मैंने पिछले बार स्वर्ग के सिंहासन के कैसे होता है वो बनाया था। रेवलेशन 4 का 1 से 11 तक हमने वहां पे देखिए कि
कितना परमेश्वर की सिंहासन के सामने आप सोच लीजिए, कोई वहां गंदा चीज पहुंच सकता है? कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? जलने वाला आग भी है। हालेलुया। इसलिए वहां कोई भी गंदा चीज प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 19 का 8 में लिखा है कि कैसे कलीसिया होता है, कि एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, रेवलेशन 19 का 8। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों का धार्मिक काम है। कि इंग्लिश में लिखा व्हाइट एंड फाइन लिनेन, मतलब ऐसे व्हाइट होता है, बिल्कुल चमकदार व्हाइट कपड़े। परमेश्वर ये क्या दिखाता है? हमारी धार्मिकता का वस्त्र जो यीशु मसीह ने संत लोग को पहनाया गया, उसको ये दिखाता है। और 14 वचन में लिखा है कि और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे आर्मी। यू नो, जब घोड़ा भी सफेद होगा, उनके परमेश्वर की जो कपड़े भी सफेद, और फिर उसका जो आर्मी है वो भी सब कुछ शुद्ध और मलमल सफेद कपड़े पहन के पीछे पीछे आते हैं। हालेलुया। सो एवरीथिंग इज क्लीन एंड व्हाइट। ये क्या दिखाता है? शुद्धता को। व्हाइट क्या दिखाता है? प्यूरिटी और शुद्धता को दिखाता है। कलीसिया भी व्हाइट है, और फिर परमेश्वर भी श्वेत, वो घोड़ में व्हाइट हॉर्स में बैठे हुए हैं, और उनका जो आर्मी है, सेना है, वो भी सारा शुद्धता को दिखाता है। व्हाइट ये शुद्धता को दिखाता है। और फिर यशाया 1 और 16 में लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखें के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ही इज गिविंग अ कमांडमेंट, आज्ञा दे रहे संत लोग को, अगर तुम अभी भी बुरा है, अभी भी गंदगी है, तो आप क्या करना है? अपने आंख के सामने बुरे काम को दूर करो। यानी कि मतलब वी आर टू कीप आवर आईज क्लीन, आवर थॉट्स क्लीन, आवर बॉडी क्लीन, आवर सराउंडिंग्स क्लीन, एवरीथिंग क्लीन। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा हमको शुद्ध करेंगे, शुद्ध करके फिर एक शुद्ध कलीसिया, बेदा कलीसिया बना के फिर अपने साथ उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। पहला पत्रस 2 और 9 में लिखा ना, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपसदारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। और हमें हर एक के लिए, हर एक इस जिंदगी के लिए और भक्ति का इस जिंदगी, इस पृथ्वी में भक्ति का जीवन के लिए और अनंत काल का जीवन के लिए, दोनों के लिए हमें इतना अद्भुत प्रतिज्ञा दिया है। दूसरा पत्रस 1 का 3 और 4 में बड़ा अच्छा लिखा, क्योंकि ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी का पहचान के द्वारा दिया है, जिसमें हम अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सौभाग्य हो जाए। हालेलुया। हम भक्ति के लिए और वहां पे इस पृथ्वी में भक्ति का जीवन के लिए हर एक जरूरत के अनुसार, हमारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है। अगर प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी उसको फॉलो करेंगे ना। तो फिलिपियों 4 और 8 में बड़ा अच्छा लिखा है, इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उसी पर तुम्हें अपना ध्यान लगाए करना। हालेलुया।
और 3 यूहन्ना 2 तो आप सबको पता है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करोगे और भले चंगे रहोगे। और एशिया 52 का 11, दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, क्योंकि अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने आप को शुद्ध करो। हालेलुया। और लास्ट में एक वचन पढ़ के मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। 1 कुरिन्थियों 6 और 20 में लिखा है, क्योंकि तू दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते रहो। हालेलुया। हमारी देह के द्वारा, हमारा जीवन के द्वारा जितना हम शुद्ध रहेंगे, पवित्र रखेंगे, उतना ही परमेश्वर हमारे अपने महिमा को हमारे द्वारा प्रकट करते जाएंगे। दूसरा इतिहास 16 और 9 हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें लिखा है, परमेश्वर के आंखें पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती है, जिसका दिल उनके तरह निष्कपट है, उनके द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहते हैं। इसी तरह से शुद्धता रखना, स्वच्छता रखना, अंदर से भी हमारे मनों को स्वच्छता रखना है। बुरे विचार आते हैं तो वचन से उनको रिप्लेस करते जाना, रिन्यू करते जाना। हृदय में भी, मन को भी स्वच्छ रखना है। और हमारा सराउंडिंग्स, हमारा घरों को, अपना वाहन को, हर एक चीज को स्वच्छ रखना है। हमारी जो बोल चाल है उसको भी स्वच्छ रखना है, हमारा गवाही को भी स्वच्छ रखना है। ये सब करते रहेंगे तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर की आशीषों का जरूर हम वारिस ठहरेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु, आप हम सबको परमेश्वर अपने रक्त बहा के हमें खरीद लिया प्रभु। हमारे शरीरों के द्वारा आपकी महिमा हो, हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, हमारे परिवारों के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। हमारी गवाही अच्छा रहे, हमारे मन की सोच और हृदय की जो भावनाएं, हमारा बोलचाल, हर चीज में हम स्वच्छता रखें परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता तेरे नाम को ऊंचा करे, क्योंकि हम यीशु मसीह का एक राजदूत है। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, वी आर किंगडम एम्बेसडर्स एंड वी आर रिफ्लेक्टिंग जीसस क्राइस्ट थ्रू आवर लाइव्स लॉर्ड। हालेलुया। हर एक चीज जो हम करते हैं हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए हम यीशु मसीह को हर एक चीज में, हर एक डिटेल में हम रिफ्लेक्ट करना है। जैसे मत्ती 5 और 16 में लिखा है, तेरे नेक काम को देख के परमेश्वर की बड़ाई होती है, यहोवा की बड़ाई होती है। ऐसे ही प्रभु हम अपने जीवनों के द्वारा, हमारी स्वच्छता के द्वारा यीशु का नाम ऊंचा रखे, हमेशा ऊंचा रखे प्रभु। फिर हम तेरी आशीषों का वारिस बने प्रभु। तेरी प्रतिज्ञाओं को, तेरे वायदों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, सेवकाई में पूरा होते हुए हम देखें प्रभु और तुझे धन्य कहें। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।